बंद अदालत के अंदर तूने ये किया तो हम तुम्हें दुनिया में यूं ही जलील करेंगे। पहलगाम का जब जब नाम सुनेगा पापी पाकिस्तान थर थर कांप उठेगा। मोदी, बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। पहलगाम का सच आज होगा बेनकाब, आतंकिस्तान की साजिश का पूरा हिसाब। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। कहां रची साजिश, किसने दिया ऑर्डर, मुनीर के गुनाहों की फुल टेरर पिक्चर। मुर्दा वो है जो कहता है कि यार इससे हिंदुस्तान ही बेहतर है। हिंदू कैसा है और मुसलमान के लिए कैसा है। पाकिस्तान का कसूर, मीरपुर रावलकोट, आतंक के आकाओं पर विस्फोटक चोट। अगर तुम गुजरात और अहमदाबाद सजाओगे, तुम किसी गज्जा के सजाने की बात करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में यूं ही जलील करेंगे। कसूरी, खालिद, शाहीन, मूसा, रसूल, नवाज, शहबाज मुनीर के चेलों का खेल खल्लास। मैं शहीद का वारिस हूँ, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद। इंशाअल्लाह कोई ना आए, खुद खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए। पहलगाम टेरर अटैक पर सबसे बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की साजिश का निकलेगा जनाजा। पहलगाम आतंकी हमले का प्लान, रावलकोट, जिन्ना लैंड के 6 जल्लादों का काला चिट्ठा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज पहलगाम अटैक पर आज एक विस्फोटक खुलासा करने जा रहा है। पाकिस्तान में कहां हमले की साजिश रची गई, साजिश में कौन कौन शामिल, आज सबके बारे में पता चलने वाला है। आज हम उन 6 चेहरों को बेनकाब करने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। हमने इन्हें जिन्ना लैंड के 6 जल्लादों का नाम दिया है। ये वो जल्लाद हैं जिन्होंने पहलगाम के नरसंहार का पूरा प्लॉट तैयार किया। वो शैतान जो अपनी तकरीरों में कश्मीर को लहू से लाल करने का ट्रेलर दिखा रहे थे। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की सबसे बड़ी गवाही आज आपके सामने आने वाली है। आज हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम चेहरा भी दिखाएंगे। उनकी काली करतूतों का पूरा काला चिट्ठा भी आपके सामने खोल के रखेंगे। यानी सबूतों के साथ पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे की पोल खुलेगी। आज आतंक के 6 एपिसोड आज हम आपके सामने रखेंगे और पहले एपिसोड का नाम है द पहलगाम फाइल्स, जिस पे बात होगी पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड, आतंकी हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह कसूरी की, जिसके इशारे पर पहलगाम में निर्दोष नागरिकों का खून बहा दिया गया। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। नाम सैफुल्लाह कसूरी, पहचान आतंकवादी, मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी जो कह रहा है उसका मतलब क्या है समझते हैं आप? वो कह रहा है कि कश्मीर में सिर्फ अल्लाह को मानने वाले लोग होंगे, वहां किसी और धर्म की इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा।
लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में मंच पर खड़े होकर खुलेआम इस बात की धमकी दे रहा था कि कश्मीर से हिंदुओं का सफाया कर दिया जाएगा, और पहलगाम में बिल्कुल यही हुआ। मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम की बेहतरन घाटी में मौजूद तमाम पर्यटकों के सामने बार बार यही सवाल दोहराया गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। जो हिंदू थे उन्हें पलक झपकते ही गोली मार दी। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं, सैफुल्लाह कसूरी ही था, जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। तभी आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे। आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के रसूल हैं। इसी कलमे को आतंकवादियों ने नरसंहार की बुनियाद बनाया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला, और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान मुसलमान बोला, और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। सैफुल्लाह कसूरी का मकसद था कश्मीर की जमीन से हिंदुओं का सफाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी साल फरवरी में लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर में बड़े हमले की पटकथा तैयार की थी। 2 फरवरी को दी गई सैफुल्लाह की जहरीली तकरीर उसी का एक हिस्सा है, जिसमें वो कश्मीर से हिंदुओं का सफाया करके उसे इस्लामिक राज्य बनाने की बात कर रहा है। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। खुफिया एजेंसियों की शुरुआती जांच में पहलगाम के हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी निकला है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर लश्कर और हिजबुल के 5 कमांडरों ने इस हमले को अंजाम दिया था। सैफुल्लाह कसूरी तो आतंक का एक प्यादा है। इसके आका तो आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल मुनीर हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज आतंक के एजेंडे की पोल सबूतों के साथ खुलेगी। तो देखिए अपने स्क्रीन पर ये सबूत, जब जान लेने वाला जल्लाद पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कितनी गहरी सांठगांठ है। पहली बार देखा गया एक बड़ी तादाद में, तकरीबन 7 गाड़ियों में या 9 गाड़ियों में हमास के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उनको प्रॉपरली एस्कॉर्ट किया गया था। डॉट्स को जोड़ते जाइए, हिंदू का वर्ड ले लीजिए, मूसा का वर्ड ले लीजिए, कसूरी का डिक्लेरेशन ले लीजिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना ले लीजिए, ये सारी चीज़ें एक सेंस बनाती हैं। तो वो जो फरवरी से लेकर अब तक जो इवेंट्स हुए हैं उनको कनेक्ट किया जाए तो इसमें दिख रहा है कसूरी इन्वॉल्व है, मूसा 100% इन्वॉल्व है, 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
आतंकवाद की वो इन्वॉल्व हैं, बट अबव ऑल इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी पूरी तरह जिम्मेदार है। ये तस्वीरें 19 फरवरी की हैं, जिसमें आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स का विंग कमांडर जाहिद जरीन गुलदस्ते के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी सेना का दुलारा नहीं है। देखिए कैसे मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद से उसकी दांत काटी दोस्ती है। अलग अलग मौकों पर आतंक के आका हाफिज सईद के साथ सैफुल्लाह कसूरी दिखता रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। जांच एजेंसियों को शक है कि बैठक में कसूरी ने 5 आतंकवादियों को कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करने का आदेश दिया था। हमले का आदेश हो चुका था, अब बारी थी रूपरेखा बनाने की। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मीरपुर के इलाके को इन आतंकवादियों ने चुना और मीरपुर के खंबल इलाके में मार्च के पहले महीने में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के इन 5 आतंकियों ने मिलकर बैठक की और इस आतंक के प्लान की रूपरेखा तय की। मीरपुर में पहलगाम हमले की साजिश कैसे रची जा रही थी, उसका सबूत आपके स्क्रीन पर इस तस्वीर के तौर पर मौजूद है, जब 11 मार्च को सैफुल्लाह कसूरी मीरपुर पहुंचा था। देखिए कैसे सैफुल्लाह कसूरी लश्कर के कमांडर अबू मूसा से गले मिल रहा है, पीठ थपथपा रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ बुलाए गए नफरत वाले जलसे को संबोधित कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जलसे के बाद सैफुल्लाह कसूरी ने 5 आतंकवादियों से साफ कहा था कि कश्मीर में इस बार हमला बड़ा होना चाहिए और दूसरे राज्य के लोगों पर होना चाहिए। इसके बाद मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में मीरपुर के खंबल में बैठक करके हमले की जगह पहलगाम को चुना गया और 22 अप्रैल का दिन तय किया गया और जैसा कहा गया था हमला भी वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा ये पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मारो। सुन ले सैफुल्लाह, तुम भारत के कलेजे को लहूलुहान करने में कामयाब तो हो गए हो और इस चोट का निशान भी कभी मिट नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना हर जख्म का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। चारों तरफ से घेर के दुश्मन को मारा जाएगा और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर गुरुवार रात नेस्तनाबूद हो गया। यहाँ पर जो आतंकी आसिफ शेख है उसका घर ये है, वो इसी घर में जो है वो रहता था और तकरीबन 3 साल पहले जो है वो इस घर से चला गया और कल शाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया था और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है वो इस घर को जमींदोज नेस्तो नाबूद पूरी तरीके से कर दिया गया है। घर की जो दीवारें हैं उनमें भी यहाँ पर क्रैक्स जो है वो आई हुई हैं। दरवाजे से लेकर के जो खिड़कियां हैं, जो कांच हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हम आपके घर के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि घर के बाहर जो टीन्स वगैरह लगी हुई थी वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इन बिखरे पड़े हैं। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सैफुल्लाह कसूरी के साथ पहलगाम साजिश का दूसरा चेहरा अबू मूसा। इसे हमने पहलगाम के रक्त बीज का नाम दिया। आतंकी है अबू मूसा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर का कमांडर अबू मूसा। अबू मूसा ने भी आतंकी जलसे में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। अबू मूसा सैफुल्लाह कसूरी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, ज्यादातर मौकों पर उसके साथ नजर आता है। पहलगाम अटैक के प्लॉट में अबू मूसा ने अहम भूमिका निभाई। हमारी अगली रिपोर्ट अबू मूसा को बेनकाब करेगी और अबू मूसा के बहाने पाकिस्तान के उस पाप से पर्दा उठाएगी जो उसने बेगुनाहों का खून बहाकर भारत के खिलाफ किया। आज अबू मूसा खुद बोलेगा और पाकिस्तान के आतंक का पिटारा खोल देगा। क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने, क्या दिया? मसला कश्मीर हो या मसला फलस्तीन, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी तलवार है। पाकिस्तान में बैठा लश्कर कमांडर अबू मूसा जिहादी तलवार लिए खड़ा है। ये वो खूंखार चेहरा है जिसने सैफुल्लाह के बगल में बैठकर पहलगाम घाटी में खून बहाने का प्लान बनाया था। पाकिस्तान में बैठे इस आतंकी के दिमाग में कितना जहर भरा है, कितनी नफरत भरी है, ये इसकी तकरीरों से पता चलता है। अबू मूसा पाकिस्तान में सरेआम जिहाद के लिए उकसाता है, हिंदुओं को दफन करने की धमकी देता है। जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने? पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी कसूरी ने फरवरी में ही साजिश का ताना बाना बुन लिया था। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 टॉप कमांडर जिस वक्त आतंक का प्लान तैयार कर रहे थे, उस वक्त मूसा हाँ में हाँ मिला रहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तारीख 18 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बैसरन घाटी की हरी घास को खून से लाल कर दिया था। लेकिन इस हमले से ठीक 3 दिन पहले लश्कर कमांडर अबू मूसा रावलकोट पहुंचा था, जहां उसने कश्मीर, आर्टिकल 370, हिंदू और डेमोग्राफी का जिक्र करते हुए भारत को टारगेट करने की बात कही थी। जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी जिहादी आर्मी का दिमाग है। हमले का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद है। हाफिज ने सैफुल्लाह कसूरी को ऑर्डर दिया था। इसके बाद सैफुल्लाह ने इस प्लान को मूसा के पास पहुंचाया और उसके बाद मूसा ने दहशतगर्दों को बैसरन घाटी में खून बहाने के लिए उतार दिया। लश्कर कमांडर अबू मूसा सैफुल्लाह का इतना खासम खास है कि वो सरेआम इस आतंकी की पीठ थपथपाता है, उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, जाओ दुश्मन का गला काट लाओ। जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं, इस मजमा के अंदर सबसे पहले आकिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने अपने वसीयतनामा के अंदर यह लिखा कि मेरे भाई मेरी कलाशन को गिरने नहीं देना। ये जो उसने कहा मेरी कलाशन को गिरने नहीं देना, ये तो उसकी बात नहीं है, ये तो अल्लाह के कुरान की बात है। जिन आतंकवादियों को भारतीय सेना जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है, उन मरे हुए आतंकियों के नाम पर भी अबू मूसा नफरत की खेती करता है। वो बार बार गज़वाए हिंद की बात करता है। गज़वाए हिंद यानी इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग, जिसमें शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो गज़वाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इस्लामीकरण करना है।
मुबारक हो। आपका लख्ते जिगर किसी एक्सीडेंट के अंदर, जाती बरादरी की लड़ाई के अंदर नहीं, बल्कि उस गज़वे के अंदर शहीद हुआ। आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। मूसा के लिए सैफुल्लाह कसूरी वो जिन्न है जिसका आदेश मानना उसकी जिम्मेदारी है, फिर भले ही उसे कितने ही निर्दोष लोगों का खून क्यों ना बहाना पड़े। पहलगाम हमले को लेकर हर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठ रही है। हर सबूत चीख चीख कर बोल रहा है कि इसके पीछे आतंकिस्तान है। मूसा कंप्लीट आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और ये सारे जो टॉप लीडर्स टेररिज्म के हैं, ये सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं। जब ये 6 दिन पहले करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में ये सारी प्लानिंग हो गई। ये मेरा अपना आकलन है कि फरवरी ऑनवर्ड्स प्लानिंग हुई। जब इसे दिख गया, मूसा को दिख गया कि हाँ भाई अब हमारे बंदे वहां चले गए हैं, रेकी हो गई है, अब स्ट्राइक करने का टाइम आने वाला है, एक डिक्लेरेशन कर दी कि अब आपके ऊपर स्टैंप लग गई कि देखो मैंने कहा था और देखिए हमने हिंदू मार दिए। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी ये भूल गए कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत की सरजमी पर जब भी कोई आतंकी हमला होता है, जब भी दहशतगर्द पहलगाम की तरह बेगुनाहों का खून बहाते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के जल्लाद जनरल आसिफ मुनीर बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी साजिश पर पर्दा डालने की नापाक कोशिश करते हैं। पर इस बार शहबाज शरीफ हो या फिर जनरल मुनीर, दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पहलगाम के रक्तबीज से एबीपी न्यूज पर्दा उठा चुका है। लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पहलगाम में पाकिस्तान की साजिश की कई और परतें अभी खुलना बाकी है। और अब बारी है पहलगाम की शैतान इदरीस शाहीन की। इदरीस शाहीन भी जिन्ना लैंड के उन 6 जल्लादों में शामिल है जिसने पहलगाम की बेसरन घाटी में बड़ी ही बेदर्दी के साथ 26 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। तो हमारी अगली रिपोर्ट पहलगाम साजिश के अगले चेहरे यानी पहलगाम की शैतान इदरीस शाहीन को बेनकाब करेगी। दुनिया में 2 कौमें वो है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। नाम इदरीस शाहीन, काम बेगुनाहों की जान लेना, पेशा आतंकवाद फैलाना, संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, पद कमांडर। एक कौम यहूद है, दूसरा मुशरिक है जो हिंदुस्तान में है। आतंकिस्तान की धरती पर खड़ा होकर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहा इदरीस शाहीन अब बस चंद दिनों का ही मेहमान है। भारतीय सेना के शेरों ने इसे ऊपर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। किसी भी पल इसकी जहरीली जुबान वाला मुंह भारतीय सेना के बारूद से फट सकता है। पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। 18 अप्रैल को भारत के ये दुश्मन जब रावलकोट में जमा हुए थे, तब इदरीस शाहीन ने भी इस आतंकी जलसे में शिरकत की थी, जिस मंच पर खड़ा होकर ये भारत के खिलाफ नफरत उगल रहा था, जहर उगल रहा था। उस पर हमास के खूंखार चेहरों इस्माइल हानिया, यहया सिनवार की तस्वीरें लगी हुई थी। शायद ये दहशतगर्द इन दोनों का हश्र भूल गया। इजराइल के दुश्मन ये दोनों चेहरे अब दोज़ख में जा चुके हैं। इदरीस शाहीन भी बस उनसे मिलने को बेताब है। तभी यहूदियों और हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाली तकरीरें कर रहा है।
कुरान में बता दिया था कि दुनिया में दो कौमें वो है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। एक कौम यहूद है जिसका सितम शर्क व गरब देख रहा है, जिसके सितम के सामने मासूम कलियां हैं, मासूम बच्चे हैं, अस्पताल हैं, मासूम कलियों के मुस्कुराते चेहरे बम्बों से उड़ाए जा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि यहूद उस जमाने से लेकर आज तक उसके सितम में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा मुशरिक है जो हिंदुस्तान में है, अहमदाबाद में और गुजरात में इसी तरह का गज्जा सजाया था। उसको उस वक्त टांडा अखनूर पे इन्हीं मुजाहिदीन ने सबक सिखाया था। इन्हीं मुजाहिदीन ने उसको सबक सिखाकर उसके एक जर्नल को मौत के घाट उतार कर यह बताया था कि अगर तुम गुजरात और अहमदाबाद सजाओगे, तुम किसी गज्जा के सजाने की बात करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में यूं ही जलील करेंगे। आतंकी इदरीस ने अपनी तकरीर में गुजरात का जिक्र इसलिए करा था क्योंकि उसके आतंकी संगठन ने साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हिरेन पांड्या की हत्या करवाई थी। इसी वजह से इदरीस ने 2002 में हुए अक्षरधाम हमले का जिक्र भी किया और भारत के जख्मों को ताजा करने की कोशिश भी की। इदरीस ने हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया और अपने पालतुओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया। उसी के हिसाब से उन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया, हिंदुओं को अलग किया और गोली से उड़ा दिया। दहशतगर्द इदरीस शाहीन, तेरी अपने बिल से निकलने की औकात नहीं है। शहबाज और मुनीर की गोद में छिपकर बैठा है और बातें हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कर रहा है। तेरे जैसे कितने शाहीन आए और गए लेकिन भारतीय सेना के आगे टिक नहीं सके। आप इसकी जहरीली तकरीरें सुनेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा बल्कि इस पर रहम आएगा, क्योंकि इसकी इतनी हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठा सके। और बातें ऐसी कर रहा है जैसे मुनीर इसे ही सीने पर गोली खाने के लिए बॉर्डर पर भेजने वाला है। खुश नसीब हैं उसके वालिदैन, खुश नसीब है वो खानदान, खुश नसीब है वो बहन भाई के जिनके दरमियान आकिफ जैसे उम्मत के नफूसे कुदसिया परवान चढ़ते हैं, अपने नजरियात बनाते हैं, फिर उम्मत के आलमी दिफा के लिए मैदानों में उतरते हैं और अपने से कई हजार गुना बड़ी ताकतों से टकरा कर उन्हें ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम्हें अपने असले पे भरोसा है, अपनी ताकत और हुकूमतों पे घमंड है, तो याद रखो हमें अपने रब पे यकीन है। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन, हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इदरीस को हिंदुस्तान के लोगों की चीखें सुनने का शौक चढ़ा है। चीखें तो निकलेंगी लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे बुज़दिलों, कायरों और इंसानियत के दुश्मनों की, और आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें पालने वाले पाकिस्तान की। इसे सिर्फ भारत के हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते भारत के दबदबे से भी परेशान है। इसकी तकरीरें बता रही हैं कि भारत की तरक्की से इसके पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया वालों, तुम अपने नजरियात बनाते हो, दुनिया से तुम लेते हो, यूरोप से तुम्हें कोई चीज अपने नजरियात के लिए चाहिए होती है तो रहबरी यूरोप के गंदे मीडिया से आती है। मेरे मुजाहिद का नजरिया कुरान से बनता है, मेरे मुजाहिद का नजरिया अल्लाह के रसूल से बनता है। इस सबके बीच इदरीस शाहीन के मंच पर लगी तस्वीरों से एक सवाल उठता है कि क्या हमास ने ही पहलगाम हमले का आइडिया लश्कर और उसके संगठन टीआरएफ को दिया था, क्योंकि इस जलसे में हमास के बड़े लीडर्स की तस्वीरें लगी थी। हालांकि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आतंकी इदरीस भी बार बार यहूदियों और हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बता रहा है, क्योंकि यहूदी देश इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने में जुटा हुआ है।
मेरे मुसलमान भाइयों, यहूद वही हैं, बिल्कुल वैसे हैं जैसे कुरान ने बयान किया। कमजोरी हमारे अंदर आई है कि हम मुसलमान वैसे ना बने जैसे अल्लाह के कुरान ने हमें बनने का दिखाया था। जो अल्लाह के कुरान ने जैसा बनने का दिखाया था, आकिफ शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वैसे ही बन के रब की जन्नतों के मेहमान हो गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शहादत को कबूल फरमाए। क्या हमास और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? टेररिज्म के साथ मैंने डील किया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म यूनाइटेड नेशंस में 30 साल से डिस्कस हो रही है। मैं वहां था जब हमने वो प्रस्ताव रखा था। इतना मैं आपको बता देता हूं कि ये लश्कर फश्कर किसी का हाथ नहीं है, ये प्योरली पाकिस्तानी आर्मी का खेल है। दुश्मन का इरादा चाहे जैसा हो, जो भी हो, लेकिन भारत को उसका माकूल जवाब देना अच्छे से आता है। पहले भी भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है और आगे ये प्रहार और असरदार होने वाला है। दरअसल तारीख थी 18 अप्रैल की, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में आतंकवादियों का ये मेला लगा हुआ था, जहां जहरीली तकरीरें पेश की जा रही थी। रावलकोट में आतंकवादी पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए मजमा लगाए हुए थे कि वो आतंकी अब्दुल हलीम की मौत का मातम मना रहे हैं, जिसे 17 मार्च को भारतीय सेना ने जहन्नुम भेज दिया था। लेकिन दहशतगर्दों के इस मजमे का असली मकसद पहलगाम में आतंकी हमले की योजना रूपरेखा को फाइनल करना था। हमले से सिर्फ 3 दिन पहले रावलकोट में पेश की गई इन तकरीरों में भी आतंकवादियों ने अपने मंसूबे साफ किए। दिखाते हैं आपको कैसे अल्लाह, नमाज, मजहब का नाम लेकर जिन्नालैंड का चौथा जल्लाद मोहम्मद नवाज खूनी भाषण दे रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिहाद का तज़किरा फरमाया। जो जिहाद को बुरा भला कहेगा वो किसको बुरा भला कहता है? अल्लाह को कहता है ना भाई। जो नमाज को कहता है वो रब ताला को गालियां देता है। जो हज को बुरा भला कहता है, बाकी अहकामात को बुरा भला कहता है, वो तो अल्लाह को गालियां देता है। नाम मोहम्मद नवाज, पहचान आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर, मकसद भारत के खिलाफ दहशत फैलाना। ये पहलगाम का वो पिशाच है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आओ मैदान में अपना ईमान वाजे करो, अपना अकीदा वाजे करो, सामने आओ, मैदान में आओ, चुप के बात न किया करो, चुप के बातें न किया करो। हम सामने के कायल है, हमेशा सामने से जंग की है, सामने लड़ने के कायल है। पसे पर्दा रह के हम वार नहीं करते। आप भी सामने आओ, हमें बताओ आपका ईमान क्या है, अकीदा क्या है। हम तो इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, इलाहा कलिमातुल्लाह वाले हैं, और इसके लिए हमेशा इंशाअल्लाह जाने लुटाते रहे। नरभक्षी, राक्षस, पिशाच, ऐसे तमाम शब्द इन चेहरों के सामने बौने पड़ जाते हैं, जो सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने में मक्कारी की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। मोहम्मद नवाज, तुम कहते हो कि पीछे से वार नहीं किया, निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया, बेटे के सामने पिता को मार दिया, पत्नी के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया, और कहते हो सामने से लड़ते हो। लोगों को मारा है उन्होंने, और सबके घर के जो करते पुरुष रहते हैं उनको ही मारा है। किसी के माँ बाप के सामने बच्चे को मारा है। उनको तो इतना ऐसा मार देना चाहिए था ना, चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे करने की। पाकिस्तान के ये पालतू आतंकी भारत और मोदी का नाम लेकर गीदड़ भभकी देते हैं। बात सुने, मुक्का बनाए, मुक्का बनाए, ये वाला मुक्का इंडिया को नजर आएगा कल। मुक्का बनाए, ये हमारे साथी नारा लगाएंगे। आपका ये मुक्का मोदी देखेगा, उसको पता चलेगा कि सारे एक जैसे नहीं है, कुछ खालिस भी हैं।
जोर से। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी तुमको देख रहे हैं और तुम्हारे जैसे तमाम आतंकवादियों की कुंडली खुफिया एजेंसी के पास तैयार कर ली गई है। मोहम्मद नवाज जहन्नुम जाने का काफी शौक है तुमको, तैयारी कर लो, ऊपर की टिकट कटने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। इंशाअल्लाह कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद। इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए। इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। किस मुंह से कश्मीर का नाम लेते हो, कश्मीर के लोगों को बरगला रहे हो। तुमने पहलगाम में हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग की है, उसको लेकर एक आम कश्मीरी क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, उसकी गवाही स्क्रीन पर अगली तस्वीर दे रही है। अरे क्रेन मार, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान क्या बताए, जब हम वो वीडियो देखे उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है। 11 मार्च को पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में आतंकियों ने जो मजमा लगाया था, उसमें बारी बारी जिन्ना लैंड के ये जल्लाद तकरीरें पेश करने आए थे। ज़हन बना लें, अकीदा बना लें। शुरू से दो चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको ऊंचा करने वाले, उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि 18 अप्रैल को इसी मजमे के बाद इन जल्लादों ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत में घुसाया था। पहलगाम से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाला रावलकोट हमेशा से आतंकवादियों का लॉन्च पैड रहा है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप भी हैं। ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं, जो एक्नॉलेज किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा कि उनके वहां ट्रेनिंग होती है, ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये पिछले 2 दिन में शिफ्टिंग क्यों हो रही है इनकी? अगर वो ट्रेनिंग कैंप नॉर्मल हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं, तो वहां से शिफ्ट क्यों किए जा रहे हैं? ये ट्रेनिंग और कौन दे रहा है? आईएसआई दे रहा है, पाकिस्तान आर्मी दे रही है। उनको सिक्योर कौन कर रहा है एक जगह पर? पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पाकिस्तान की सेना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भी आतंकवादियों की ना सिर्फ मदद करती बल्कि उनका पालन पोषण भी करती है। इसी वजह से पहलगाम हमले पर संवेदना का झूठा नाटक करने के बाद पाकिस्तान अपने असली रंग में आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया है, जबकि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ भारत को हराने के लिए न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने अपने आतंकी चरित्र का कबूलनामा करने के लिए और ये बताने के लिए कैसे जिन्ना लैंड का वजूद ऐसे जल्लादों को पालने पोसने पर टिका हुआ है। जिन्नालैंड का 5वां जल्लाद या कहें नरभक्षी आतंकी अब्दुल खालिद, जो नरसंहार पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ, उसे कोई नरभक्षी ही तो करेगा ना। अब्दुल खालिद भी फरवरी में हुई उस मीटिंग का हिस्सा था जिसपे पहलगाम हमले को लेकर बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। अब्दुल खालिद खून बहाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा ये नरभक्षी कहता है कि एक मुजाहिदीन मारा जाएगा तो 1000 मुजाहिदीन पैदा होकर भारत को घेरेंगे। लेकिन अब्दुल खालिद नाम का यह आतंकवादी भूल गया है कि भारतीय जवानों की गोली पर नाम तो उसका भी लिखा जा चुका है। जिन्नालैंड के इस नरभक्षी को आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान को लेकर इसके दिल में, इसके दिमाग में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है। इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे। मौत की कैसे बीतेगी? सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। लश्कर कमांडर अब्दुल्ला खालिद आंखें खोलकर सपने देख रहा है। सपना भारत को दहलाने का, सपना अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का। लेकिन ये भूल रहा है कि उसकी सांसें अब गिनी चुनी बची हैं, क्योंकि कब किस गोली से उसकी सांसों की डोर टूट जाए इसे खुद नहीं पता। पहलगाम हमले की साजिश का हिस्सा बना ये खूंखार आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कोबरा है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टेज पर फन फैलाए नजर आता है। हाफिज सईद की आतंकी पाठशाला में बंदूक पकड़कर खड़ा ये आतंकी लाइन लगाने की बात करता है, गीदड़ भभकी देता है, जैसे 1995 से 2001 तक मुजाहिदीन की लाइन लगाई थी वैसे ही लाइन लगाएंगे। मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। बेकसूरों का खून बहाने को आतंकी अब्दुल्ला खालिद अपने लिए तमगा मानता है। शहबाज और मुनीर की गोद में बैठा खालिद सोते जागते बस हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग बनाता है। इसके लिए वो भड़काता है, शब्दों के जाल में उलझाता है। ये हिंदू की बड़ी तंजीमें और ये हिंदू के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम ये वोरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। अब्दुल्ला खालिद भी फरवरी में हुई उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें पहलगाम हमले को लेकर प्लानिंग तैयार की गई थी। उस वक्त उसने सैफुल्ला के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई थी। लश्कर का कमांडर अब्दुल खालिद भी 18 अप्रैल को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट में पहुंचा था, जहां पर उसने जिहादी तकरीरें दी थी। ऐसे में पहलगाम हमले के 4 दिन पहले आतंकवादियों का एक जगह पर इकट्ठा होना दिखा रहा है कि किस तरह से इस पहलगाम हमले की साजिश को कई दिनों से ये लगातार प्लान कर रहे थे, जिसे 22 तारीख को इन्होंने अंजाम दिया। इस नर पिशाच ने अपनी तकरीरों में मुजाहिदीनों से तैयार रहने को कहा है, भारत के खिलाफ खड़ा होने को कहा है। ये कह रहा है एक मुजाहिदीन जाएगा, हजारों मुजाहिदीन पैदा होंगे। आप हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन आपके साथ हैं
और सारे मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। आज एक आकिब शहीद ने जान दी है, इंशाअल्लाह इसके पीछे हम हजारों सैकड़ों शहोदा खड़े करेंगे, मुजाहिद खड़ेंगे। आपसे गुजारिश है, आप इसकी तैयारी के लिए आप अपना वक्त दें, आप खड़े हों। अब्दुल्ला खालिद लश्कर का खूंखार आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान के रहनुमाओं को आतंकवाद में भी फ्रीडम फाइटर दिखता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार डरे हुए हैं। डर इतना है कि उन्हें आंखों से दिखना और कानों से सुनना बंद हो गया है। आतंकवाद की फैक्ट्री में बैठे डार को आतंकवादी फ्रीडम फाइटर दिखने लगे हैं। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश। के आकाओं की लाशें नापाक मुल्क की जमीन पर बिखरी नजर आएंगी। शहबाज सरकार की गोद में बैठकर आतंकवादी खुलेआम भारत को दहलाने की बात करते हैं। ऐसा ही एक आतंकी है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, नाम है अब्दुल रफा रसूल। ये खूंखार आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का झंडा बुलंद कर रहा है। पहलगाम हमले से पहले रफा रसूल पीओके में ही मौजूद था। 18 अप्रैल को इसने बदले की बात कही थी। जिन आतंकवादियों को पहलगाम में खून बहाना था उन तक अपना मैसेज इसने रावलकोट से पहुंचाया था। जहां पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। ये वो कबूलनामा है जिसे शहबाज भले ही नकार रहे हैं, लेकिन उसके पालतू आतंकी सरेआम कबूल कर रहे हैं। अब्दुल रफा रसूल नाम का यह आतंकी पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल है। इसका कबूलनामा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान से आतंकी आकर घाटी में कत्लेआम मचाते हैं। इसकी करतूतों पर दुनिया को शक ना हो, इसीलिए ये अपने आप को नेता तक बताता है, लेकिन इसकी पहचान है हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर। मैं वसूख से कह रहा हूँ और तारीख इसकी गवाह है। अगर आपने उस वक्त मुजाहिदन किरदार अदा न किया होता, अगर आप मुजाहिदीन के दोष बदोश न चले होते, आज यहाँ हिंदू पलीद की फौज होती, आज हिंदुस्तान का कब्जा होता। जिस यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में जाकर आतंकी रफा रसूल बैठता है वो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है। पाकिस्तान की सेना ने 90 के दशक में कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए इसे बनाया था। इसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार के आतंकी शामिल थे। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का मुखिया एक और छटा हुआ आतंकी सैयद सलाउद्दीन है। आतंकी रफा रसूल की टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भारत को धमकाने से बाज नहीं आ रहा। इसके जुबान से बार बार दिल्ली सुनाई देता है। और यार ये हिंदू जो है ये रिपोर्ट देते हैं दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है और हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। ये होता है हिंदू का कब्जा। ये खुद मान रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठेके की तरह नौकरी करते हैं।
किसी प्राइवेट नौकरी की तरह आतंकी एक संगठन से दूसरे आतंकी संगठन में आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका काम बस एक ही है, भारत का सुकून छीनना। कमाल तो ये है कि रफा रसूल नाम का ये आतंकी मुर्दों से भी बात करता है। इनको मर्दा न समझे, ये तो जिंदा है, ये देख रहा है। मुर्दा वो है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। मुर्दा वो है जो कहता है कि यार इससे हिंदुस्तान ही बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह, हमसे पूछ लें, आपको ये तस्वीर नजर आ रही है? ये मुझे तो बोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। ये तो बोलते हैं, ये तो बोलते हैं, ये कहते हैं लहू हमारा बुला न देना, हमारा खून रायगा नहीं होना चाहिए। अपने सपोलों की वजह से ही पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। अब जरा इनसे भी मिल लीजिए। ये है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन्होंने विदेशी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, जो खुद कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों की मदद करता है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग भी करता है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बीते 3 दशक में पाकिस्तान ये गंदा काम कर रहा है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. इससे बुरी दुर्गति और क्या होगी? जिस मुल्क में आतंकी खुलेआम घूमते हों, वहाँ के रक्षा मंत्री खुद इसे गंदा काम तो बताते हैं, लेकिन इन आतंकियों पर काबू पाने का उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब प्लान भारत ने तैयार किया है, और ये प्लान है आतंकियों की तबाही का, जिसके लिए कभी भी ऑर्डर जारी हो सकता है। तो ये जिन्नालैंड के 6 जल्लाद, आतंक के जो 6 चेहरे हमने आपको दिखाए, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे या प्यादे कह लीजिए। असल विलन तो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सरकार है। पहलगाम के साथ देश के दूसरे इलाकों में आतंकी साजिश रचने में हर बार ISI का हाथ ही तो सामने आता है। और इतना ही नहीं, हर बार पाकिस्तान अपनी करतूत पर झूठ बोलता है और हर बार उसका पर्दा भी फाश होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।